नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके। आज मैं आपको ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चंद्र ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चंद्र ये माँ का कारक ग्रह होता है। जैसे कि कोई बच्चा अपने माँ के पास जाता है और माँ उसे पूरे प्यार से अपने पास लेती है, चंद्र भी उसी प्रकार प्रेम का कारक ग्रह है। सात्विक प्रेम ये चंद्र के माध्यम से देखा जाता है। फिर चंद्र की शीतलता जितनी होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जितना तेज होता है, उसके विरुद्ध चंद्र की चांदनी यानी कि चंद्र का प्रकाश शीतल माना जाता है। और इसलिए चंद्र ये ठंड का कारक भी है, यानी कि शीतलता का कारक है। चंद्र ग्रह के अधिपत्य में कौन से उसके गुण आते हैं चंद्र के क्या, तो मैं इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, चंद्र ये मन का कारक है, यानी कि प्रेम जो देखा जाता है, मन की चंचलता जो देखी जाती है, ये चंद्र के माध्यम से देखा जाता है। फिर माता का कारक, मैंने आपको पहले कहा, चंद्र ये जल का कारक भी है। सभी प्रकार के जल ये चंद्र के अधिपत्य के अंडर आते हैं। दूध, सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य जो देखा जाता है, यानी कि स्त्री का प्रभाव जो देखा जाए, जो चंद्र के अधिपत्य के अंदर आते हैं। फिर जलचर प्राणी, वनस्पति, जलचर वनस्पति और मोती, ये रत्न भी चंद्र के अधिपत्य के अंदर आते हैं। चंद्र ग्रह से कौन से रोग को उत्पत्ति मिलती है, चालना मिलती है। देखो, चंद्र मन का कारक है, इसलिए मनोरुग्ण यानी कि पागलपन, साइको, मतिमंद, ये सभी चंद्र के अधिपत्य के अंदर ये रोग उत्पन्न होते हैं। अर्धांग वायु, ये भी चंद्र के अधिपत्य के अंदर रोग उत्पन्न होता है। सर्दी, कफ, ठंड का शीतलता का कारक है, इसलिए सर्दी और कफ। कृमि के विकार, यानी कि पेट के अंदर कृमि को बढ़ावा होना, पेट फूलना, अतिसार। फिर उसके बाद मद्यपान के माध्यम से, यानी कि दारू के माध्यम से, सिगरेट के माध्यम से जो भी आजार उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, वो सभी चंद्र के अधिपत्य के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद व्यवसाय कौन सा करना चाहिए, कौन से व्यवहार हम चंद्र के प्रभाव से देखे जाते हैं। नौदल, ये सभी समुद्र के ऊपर, यानी कि नौसेना जो है, नौदल, नौका विहार, क्षिप, क्रूज के ऊपर काम, पानी के अंदर काम, ये सभी चंद्र के अधिपत्य के अंडर आते हैं। फिर नौकरी, सरकारी नौकरों में जो पानी का खाता है, उसके अंडर भी चंद्र का प्रभाव आता है। सुगंधी द्रव्य, अत्तर, जैसे कि अगरबत्ती, ये सभी प्रकार के सुगंधी द्रव्य ये भी चंद्र के अधिपत्य के अंडर आते हैं। व्यवसाय में पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, जो भी द्रव्य पदार्थ है, दूध का व्यवसाय, ये सभी चंद्र ग्रह के अधिपत्य के अंडर आते हैं। फिर खेती का व्यवसाय, जो खेती करने वाले किसान हैं, उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है सिंचन के लिए, तो ये भी सभी व्यवसाय चंद्र के अधिपत्य के अंडर आते हैं। दर्शकों, चंद्र ग्रह के गुण कौन से हैं? देखो, यहाँ पे शीतलता यानी कि ठंड प्रभाव का गुण ये चंद्र के अंदर है। रोज बदलने वाला, देखो, ग्रहों में सबसे अगर स्पीड का कोई ग्रह है, सबसे गतिमान अगर कोई ग्रह है, तो वो है चंद्र। चंद्र अपनी राशि 2.25 दिन में बदलता है। सूर्य को 1 महीना लगता है और बाकी के ग्रहों को साधारण 1 साल लगते हैं। तो देखा जाए तो चंद्र ग्रह ये सबसे गतिमान है, इसलिए हम चंद्र को अपने मन से, गति से, देखो, आज मन यहाँ पे, हम कोई भी बारे में सोच सकते हैं। अभी खुद के घर के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी हमारे गांव में क्या चल रहा है, हमारे दोस्तों में क्या चल रहा है, मन कहाँ भी जा सकते हैं। इसलिए सबसे गतिमान कोई है तो वो है मन, और चंद्र मन का कारक है, इसलिए सबसे गतिमान ग्रह चंद्र को माना जाता है। तो बदलने वाला, स्त्री कारक, मातृत्व कारक भी है और उसे स्त्री का कारक भी माना जाता है। प्रेम, चंद्र ये प्रेम का कारक है। देश के बारे में प्रेम, अपने माता के बारे में प्रेम, अपने परिवार के बारे में प्रेम जो देखा जाता है, वो चंद्र के माध्यम से देखा जाता है। जो भी
अफेयर्स है, प्रेम प्रकरण है, कुंडली के अंदर हम देखते हैं ना, किसी का कुंडली के अंदर इसके प्रेम प्रकरण है क्या, शादी के प्रेम प्रेम विवाह है क्या, ये सभी प्रकार के योग चंद्र के माध्यम से ही देखा जाता है। फिर चंद्र गतिमान है, इसलिए आदमी को प्रवास करने को अच्छा लगता है। तो सब प्रकार के टूर्स एंड ट्रैवल्स, प्रवास, ये सभी चंद्र ग्रह के अधिपत्य के अंडर आते हैं। तो ये सभी प्रकार के चंद्र के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, ज्योतिष देखने के लिए, भविष्य देखने के लिए, कुंडली का अध्ययन करने के लिए, सभी भावों के माध्यम से चंद्र कौन से भाव में है, कौन से राशि में है, उच्च है क्या नीचे है, वो बलवान है क्या रोग कारक है, वृद्ध अवस्था में है, ये सभी चंद्र को देखा जाता है और उसी प्रकार ही उसका भविष्य बताना चाहिए। तो दर्शकों, आज मैंने आपको चंद्र के बारे में जो भी जानकारी दी है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।